Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will be discussing complete Indian pharmacopoeia in detail. So friends, let's begin our today's lecture. So friends, आज मैं एक और न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंडियन फार्माकोपिया, जो कि आपके जीपेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड जितने भी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने इस वीडियो में उन सभी को 1 बाय 1 करके कवर किया है। आई होप फ्रेंड्स, अगर आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक विच कंटेन ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। मीन्स कि इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसा स्टैंडर्ड बुक है जिसमें जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हो रही है उन सभी की लिस्ट है इस इंडियन फार्माकोपिया में। सेकंड पॉइंट रहेगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन वाज फॉर्म्ड इन ईयर 1956। मीन्स कि जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन था वो ईयर 1956 में बना था। इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। मीन्स कि जो इंडियन फार्माकोपिया एक बुक है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। फोर्थ पॉइंट रहेगा हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इन शॉर्ट IPC इज़ लोकेटेड एट गाजियाबाद यूपी। सो फ्रेंड्स, आपके जेपेट एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लोकेशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज़ लोकेटेड एट, आपको आगे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यूपी, MP, गुजरात, महाराष्ट्र। आपको इनमें से यूपी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ गाजियाबाद ऑप्शन में नहीं है। अगर गाजियाबाद होगा तो आपको गाजियाबाद के साथ जाना है। फिफ्थ पॉइंट रहेगा इंडियन फार्माकोपिया इज़ रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेवन्थ पॉइंट रहेगा लैंग्वेज ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। मोनोग्राफ वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिमेनिंग अदर कंटेंट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स कि जो मोनोग्राफ होगा इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, उसकी लैंग्वेज होगी वो लैटिन होगी और जो अदर कंटेंट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होगा। अब हम देखते हैं मोनोग्राफ क्या होता है लास्ट में। मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन लाइक ड्रग एंड देयर काइंड, अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, डायरेक्शन ऑफ यूजेस, वार्निंग एंड अदर इंफॉर्मेशन विच लेबल कंटेन। इट डज नॉट इंक्लूड प्राइस। मीन्स कि मोनोग्राफ में ड्रग और उसके काइंड, अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट, डायरेक्शन ऑफ यूजेस, वार्निंग एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक्स इंफॉर्मेशन होंगी जो कि हम एज यूजुअल लेबल पर देखते हैं किसी ड्रग के, बट इसमें प्राइस को इंक्लूड नहीं किया जाता मोनोग्राफ में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब बारी है इंडियन फार्माकोपिया को डिटेल में डिस्कस करने की। इस टेबल में हम देखेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया के कितने एडिशन थे और कितने एडिशन के कितने वॉल्यूम्स थे और कौन से एडिशन किस ईयर में लॉन्च हुई और कौन से एडिशन के कौन चेयरमैन थे और किस एडिशन का क्या कलर था और कब अमेंडमेंट हुआ, ये सब देखने वाले हैं इस टेबल में। ये टेबल आपके जीपेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फ्रेंड्स। सो आपको इस टेबल का एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं फर्स्ट एडिशन के बारे में। फर्स्ट एडिशन का जो वॉल्यूम था वो था 1 और ईयर 1955 में आई थी, जिसका चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर BN घोष थे। फर्स्ट एडिशन का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं था और जो अमेंडमेंट था वो 1960 में हुआ था। सेकेंड एडिशन का वॉल्यूम था 1 और ईयर 1966 में आई थी और जो चेयरमैन थे सेकेंड एडिशन के वो डॉक्टर मुखर्जी थे और सेकेंड एडिशन का भी कोई स्पेसिफिक कलर नहीं था और जो अमेंडमेंट हुआ सेकेंड एडिशन का वो 1975 में हुआ। थर्ड एडिशन का वॉल्यूम था 2 और जो कि ईयर 1985 में आई और जो चेयरमैन थे थर्ड एडिशन के वो डॉक्टर नित्यानंद थे और थर्ड एडिशन का भी कोई स्पेसिफिक कलर नहीं था और थर्ड एडिशन का अमेंडमेंट 1989 और 1991 में हुए। 2 अमेंडमेंट थे थर्ड एडिशन के। फोर्थ एडिशन के वॉल्यूम थे 2 और ईयर 1996 में आई और जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर नित्यानंद थे और जो फोर्थ एडिशन का कलर था वो ब्लू और जो अमेंडमेंट हुआ फोर्थ एडिशन का वो ईयर 2000, 2002 एंड 2005 में हुआ। फिफ्थ एडिशन के वॉल्यूम थे 3 और जो ईयर 2007 में आई और जो चेयरमैन थे इसके डॉक्टर नित्यानंद थे और इस एडिशन का जो कलर था वो ब्लू था और जो अमेंडमेंट था वो 2008 में हुआ। सिक्स्थ एडिशन का वॉल्यूम थे 3 और ईयर 2010 में आई और जिसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर चंद्रमौली थे और जो कलर था सिक्स्थ एडिशन का वो ब्लू था और अमेंडमेंट 2012 में हुआ। सेवन्थ एडिशन की बात करते हैं जिसके वॉल्यूम थे 4 और जो ईयर थे वो 2014 और जिसके जो चेयरमैन थे वो गुलाम नबी थे। सो फ्रेंड्स, आपने सभी एडिशन में देखा होगा कि सभी चेयरमैन के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। अकेले ऐसे चेयरमैन हैं जो सेवन्थ एडिशन के जिनके नेम के आगे डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ गुलाम नबी के आगे नहीं है डॉक्टर। और जो सेवन्थ एडिशन का कलर था वो रेड और जो अमेंडमेंट हुआ सेवन्थ एडिशन का वो 2015 एंड 16 में हुआ। एट्थ एडिशन का देखते हैं जिसके वॉल्यूम थे 4 और ईयर 2018 में आई
और जो चेयरमैन थे 8th एडिशन को डॉक्टर सी के मिश्रा थे, और जिसका जो कलर था 8th एडिशन का वो ऑरेंज था, और अमेंडमेंट को नो अमेंडमेंट। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस करूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट डेफिनेशन रहेगी मिस ब्रांडेड ड्रग की। इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील और इट इज़ मेड टू अपीयर ऑफ ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू। मीन्स कि जो कोई भी एक ऐसी डैमेज ड्रग है उसको हमने इस तरीके से कलर्ड कर दिया या पाउडर कर दिया या पॉलिश कर दिया उसको, कि जो उसका डैमेज पार्ट था वो छुप गया, और वो हमें मॉडिफिकेशन के बाद कुछ इस तरीके की लग रही है कि वो उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू थी वो पहले से ज़्यादा कुछ बढ़ गई है। या फिर सेकंड डेफिनेशन रहेगी इफ़ इट इज़ नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर। अगर कोई ड्रग प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं है तो वो भी हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में आएगी। सेकंड डेफिनेशन रहेगी एडल्ट्रेटेड ड्रग के बारे में। इफ़ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, पुट्टेड और डिकम्पोज सब्सटेंस। मीन्स कि कोई ऐसी ड्रग है या तो उसमें पूरा का पूरा या कुछ पार्ट किसी फिल्दी, पुट्टेड या डिकम्पोज सब्सटेंस का हमने ऐड कर दिया उसमें, तो फिर वो एक एडल्ट्रेटेड ड्रग हो जाएगी। ये सेकंड डेफिनेशन रहेगी एडल्ट्रेटेड ड्रग की। इफ़ इट हैज़ बीन स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन वेयर बाई इट मे रेंडर्ड इंजरियस टू हेल्थ। मीन्स कि किसी ड्रग को हमने इनसैनिटरी कंडीशन में स्टोर कर दिया जो कि उसके लिए कंडीशन अप्रोप्रिएट नहीं है, सो वो ड्रग हमारे लिए इंजरियस कॉज करेगी। थर्ड रहने वाला है स्पूरियस ड्रग। इफ़ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ अदर ड्रग। मीन्स कि हमने किसी ड्रग के नेम के अंडर में किसी दूसरी ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड कर दिया तो वो एक स्पूरियस ड्रग होगी। या फिर सेकेंड डेफिनेशन रहेगी स्पूरियस ड्रग के बारे में। इफ़ इट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और इन पार्ट बाई अनदर ड्रग और सब्सटेंस। मीन्स कि किसी ड्रग को हमने या तो कम्प्लीटली या कुछ पार्ट में सब्सटीट्यूट कर दिया किसी अनदर ड्रग सब्सटेंस से, तो वो भी स्पूरियस ड्रग रहेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट रेगुलर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।